दीपा जी, स्वागत है आपका। राधा स्वामी। राधा स्वामी मैम, बताएं, सवाल हाँ करें। हाँ। नमस्कार भाई साहब, राधा स्वामी भाई साहब। मैं बहुत दिनों के बाद जुड़ी हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। जय हिंद, मेरी स्वागत है आपका। हाँ, मैं ना डेली टीवी चालू कर करके देखती हूँ, प्रोग्राम आता है डेली। मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन जमा करके रखी हूँ कि आप लोगों से पूछूंगी। जी। तो भाई साहब, मेरा पहला ये है कि जब स्टार्टिंग में बीपी वालों को बीपी और शुगर वालों को शुगर हो जाए तो क्या लेना चाहिए कि ताकि उनकी खत्म हो जाए। और दूसरा, मेरी सिस्टर है दिल्ली में, तो उनको ना विटामिन D12 की कमी है, विटामिन डी। तो उसको ना डॉक्टर ने कहा है कि वो टेबलेट और इंजेक्शन लगाने को, फिर वो लगाती है लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर वो विटामिन D12 की कमी और कैल्शियम की कमी हो जाती है उसको। और ना वो एकदम सुस्त पड़ी रहती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है और आए दिन फीवर हो जाता है उसको। तो ना उसके लिए ना कुछ ऐसा बताइए ताकि वो तंदुरुस्त हो सके ठीक है। और अच्छी हो सके। उसको ना बहुत परेशानी है, वो बोलती है बस मैं लेटी रहूं दिन पर बिस्तर में और कुछ भी नहीं करूं। उसके साथ ये हो जाता है। और सर, एक मैं अपने लिए पूछूंगी, मेरे सिर में ना थोड़ी जगह छोड़ के एक जगह पे हल्का सा जैसे उंगली लगाऊंगी तो दर्द है, फिर दो तीन मतलब फिर छोड़ के जैसे लगाती हूँ थोड़े थोड़े डिफरेंस पे ना दर्द होता है, हल्का बहुत अधिक अधिक जैसे। तो उसके लिए मैं क्या करूं? देखिए, अगर बीपी होता है किसी को और वो उससे निजात चाहते हैं तो वक्ती तौर पर तो आप इंग्लिश दवाएं लेते ही हैं, ले सकते हैं। लेकिन मुस्तकिल तौर पर रोज़ाना आप 2 चुटकी नमक ज़ैतून और 2 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर अगर आप लेंगे तो इससे 6-7 फ़ायदे होते हैं। एक तो बीपी नॉर्मल रहने लगता है, कोलेस्ट्रॉल आपका जितना ज़्यादा होता है उसको ये कम कर देता है। फिर ये दिल के लिए बहुत अच्छा है और फिर फालिज, लकवा या हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देता और ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करता ही है। फिर ये लीवर को अच्छा रखता है, किडनी को अच्छा रखता है और हमारे एब्डोमेन को, पूरे मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं, आपके किडनी को भी अच्छा रखेगा, आपके हाजमे को भी अच्छा रखेगा, आपकी एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर इन सब में काम आता है। तो नमक ज़ैतून लिया करें, 2 टाइम 2 चुटकी पानी में मिलाकर। 3 टाइम भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा बीपी आपको रहता है तो, या ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है तो। ये तो रहा बीपी का। अब डायबिटीज़ अगर हो गई है और शुरुआती है तो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ वाले परहेज़ तो करेंगे ऐसी चीज़ों से जिससे डायबिटीज़ बढ़ती है। आलू, चावल ऐसी चीज़ों से या मीठे से परहेज़ करें और 1 घंटा पैदल चलें। 1 घंटा पैदल चलने वाले लोग तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। और गर्म पानी कई बार पिएं और ज़रूरत पड़े तो दवाइयाँ भी लें। इब्तदाई जिनको शुरुआती डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। देखिए, ये आता है गौन मोरिंगा, 1 ग्राम खाएं। गौन मोरिंगा 1 ग्राम खाएं रोज़ाना, पानी से, दूध से या नारियल पानी से। और इसकी टैबलेट भी आती है जिसमें कैल्शियम की कमी इनको होती है, तो इसकी टैबलेट भी आती है। वो कम से कम 1 हफ्ते में 1 बार ले लिया करें, उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तीसरा सवाल इनका खुद के लिए है कि सर में कुछ कुछ जगह दर्द हो जाता है अगर ये छूती हैं तो। हाँ, एक्सरसाइज किया करें, ये वाली, ये एक्सरसाइज रोज़ाना 3 मिनट, और ये एक्सरसाइज ये 3 मिनट, और गोंसिया 1 आधा ग्राम रोज़ाना, दिन में 1 बार या 2 बार आधा आधा ग्राम दूध या पानी से इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी।
राजस्थान से हैं प्रतिभा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार जी नमस्कार मैडम, मैम। नमस्कार। नमस्कार सर मैम, से बात करनी थी मुझे, प्लीज। कर लीजिए बात। जय हिंद। हाँ, नमस्ते सर। जय हिंद, स्वागत आपका प्रतिभा जी, बहुत बहुत। सर मैंने 2-4 बार हालांकि लिया है दवा, फिर बीच में थोड़ा सा बंद कर दिया। और एक मेरे लिए दवा आनी भी थी। मैं वैसे कोटा और टोंक 2 जगह रहती हूँ। तो अभी मैं टोंक में हूँ। तो कोटा से मैंने दवा मंगवाई थी, तो पता नहीं क्यों मेरी दवा आई नहीं। और अभी मैं 60 से ऊपर की हो गई हूँ। और एक तो मुझे थायराइड है। ठीक है। और मेरे नाभि में हर्निया हुआ था, तो मैंने कोटा में ऑपरेट करवाया था। फिर 1 साल बाद दोबारा मेरे हर्निया हो गया, तो वो मैंने बैंगलोर में कराया। पर मुझे साल भर हो गया, आज भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एज इट इज अभी ऑपरेशन हुआ है, कुछ समझ नहीं आता। और इसके बाद मुझे अभी डायबिटीज है, तो वो भी कभी 150 कभी 160 ऐसे आती है फास्टिंग में। मेरे जो पैरों में दर्द होता है, पहले मेरे हिप्स के दोनों हिप्स के बीच में दर्द होता है, और फिर इसके बाद पूरा नीचे पैरों तक आ जाता है। पहले एक पैर में होता था, अब दोनों पैरों में होने लगा। और एक बार और भी आपने शायद गोंसिया ऐसा कुछ भिजवाया था, उसको भी मैंने ग्लूकोज की दवा ली, पर थोड़े दिन तो आराम रहा। फिर मेरे हर्निया वाली प्रॉब्लम हो गई, तो मैं बैंगलोर चली गई, फिर ऑपरेट करवा लिया। फिर इसके बाद छोड़ दिया दवा। फिर कोटा से मैंने वापस बात किया, तो वो भी दवा ही नहीं आई मेरी। ठीक है मैम। तो अभी सबसे बड़ी समस्या, मेरे इतना पैरों में इतना जबरदस्त दर्द है कि इतना लंगड़ा लंगड़ा के मैं चलने लग गई। सर प्लीज मुझे खूब अच्छी सी दवा दे दीजिए, कुछ तो फायदा हो जाए। जी मैम। ये जो हम तो बात कर रहे हैं, एक नंबर और आ रहा है, इस पर आप अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए गौनसिया का। ये गौनसिया ही आपका इलाज है। वही आधा ग्राम 2 बार खाना है, खाने के बाद खाना है, और बिल्कुल ज़मीन में ना बैठें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। आप बहुत हिम्मत वाली महिला हैं, 2 बार आपने ऑपरेशन करा दिया। और नमक जैतून 2 चुटकी 2 बार लिया करें पानी में मिला के, और इस पानी से आप गौनसिया खाया करें। तो इससे आपकी पेट की समस्या भी हल होना मुमकिन है, और ये दर्द वाली परेशानी भी जाती रहेगी। अगर दवा आप डायबिटीज़ की खा रहे हैं तो वो खाते रहिए। अगर उससे भी कंट्रोल ना हो तो गोंद जामुन मंगा लीजिए, और 1-1 चुटकी दिन में 2 बार खाइए वो अपनी दवाओं के साथ। तो डायबिटीज़ भी आपकी कंट्रोल होना मुमकिन है। जी। थायराइड हकीम साहब, और पैरों में दर्द? हाँ, पैरों में दर्द के लिए तो मैंने गौनसिया बता दिया। और गौनसिया खाएं तो आधा चम्मच धनिया सुबह, आधा चम्मच शाम, उसके साथ ज़रूर खाया करें। आपको थायराइड पे भी कंट्रोल होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, श्रीरी, स्वागत है आपका। जी मैम, मेरा एक सवाल है कि उससे पहले मैं आपको फीडबैक देना चाहती हूँ। जी बताएं। जी, कल मेरी मामी से बात हो रही थी मैम, 40-45 के करीब उनकी उम्र है। तो उन्होंने पहले अपना चेकअप कराया था, उन्हें थायराइड भी है, वो भी नुस्खा ले रही हैं आपका, हकीम साहब का वो, और काफ़ी वजन भी है। तो उन्होंने अपना चेकअप कराया था मैम कुछ टाइम पहले, तो उनके लीवर में भी प्रॉब्लम आई थी। यूट्रस में भी उनके गांठ है, वो उसका भी नुस्खा ले रही है। तो लीवर में भी डॉक्टर ने बताया उनको, लीवर में भी आपकी कुछ कमी है, पहले उसका इलाज कराइए। तो फिर वो नमक जैतून ले रही थी, जैसे मैंने आपको कल बताया था परसों कि मामा के बेटे को जो फेस पे दाने निकलते थे, तो उससे वो ठीक हो गए। तो वो नमक जैतून बचा हुआ था उसका, तो उन्होंने वो लेना शुरू कर दिया। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप लेना शुरू कर दो सोडे के साथ। जी।
और उसके साथ वो नमक जैतून सोडे के साथ वो थायराइड वाला नुस्खा भी ले रही हैं। तो अब जब उन्होंने कुछ चेकअप कराया तो लीवर की दिक्कत तो उनकी दूर हो गई। ये फीडबैक है। और बाकी इनका उसका तो अभी थायराइड का चेकअप नहीं कराया क्योंकि अभी 2-3 महीने हुए हैं उसके लिए हुए। और दूसरा ये मैम कि अभी जो कर्नल साहब बात कर रहे थे कि गोंसिया के बारे में कि परहेज ना करो तो काम करता है या नहीं, तो मैं ये बताना चाहूंगी ये परहेज अगर ना करो तो भी काम करता है क्योंकि मैंने खुद यूज किया है इसको। जी शुक्रिया। और परहेज भी नहीं किया मैंने पूरा। जी 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 क्योंकि वो हो ही नहीं पाता है मैम। हाँ नहीं, मैंने कहा था कि ज़्यादातर लोग बग़ैर परहेज़ कर ही लेते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि परहेज़ बता दें ताकि अगर उनको फ़ायदा ना हो तो वो परहेज़ की तरफ तवज्जो दे लें। अच्छा देखिए, नमक ज़ैतून आप किसी भी नुस्खे में ले रहे हो, जैसे आपकी आंटी का मामला है, तो वो क्योंकि नमक ज़ैतून बहुत सारे रोगों में काम करता है तो लीवर के लिए ख़ास काम करता है, तो लीवर की उनकी परेशानी दूर हो गई, बहुत मुबारक। और जो चीज़ें मैं कहता हूँ जैसे कोलेस्ट्रॉल की परेशानी, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ावा अपनी ज़रूरत की जगह पर आ जाता है। और धनिया के साथ लेंगे तो धनिया भी अपना काम करता है, वो थायराइड में भी बहुत फ़ायदा करता है। तो जो मैं आपको बताता हूँ ऐसे नहीं कि गिनती के हिसाब से बता दिया इसमें भी फ़ायदा करता है उसमें भी फ़ायदा करता है, ये मेरे तजर्बात हैं जो किसी किताब के नहीं बल्कि मेरे ज़ाती तजर्बे हैं, ये जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो जिस चीज़ पर मैंने इस्तेमाल किया और कराया, जिन रोगों में फ़ायदा हुआ, फिर मैं वो रोग आपको बताता हूँ। तो वो सारे रोगों में ये काम करता है। किडनी को भी फ़ायदा करता है, किडनी में भी अगर कोई परेशानी होगी तो उसको भी फ़ायदा करता है, लीवर को भी फ़ायदा करता है, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, और वहाँ से का तो आपको तजर्बा, वहाँ से भी निकलना बंद हो जाते हैं। और एक ये बहुत बड़े रोग में काम करता है जिससे मुझे बहुत हैरत होती है, और वो रोग है हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है अगर सोडे के साथ लिया जाए। और एक इससे भी बड़ा रोग है सोराइसिस। सोराइसिस होता है जैसे चेचक के ऐसे दाग होते हैं ना, चेचक के दाने निकलते हैं, ऐसे पूरे जिस्म पर या किसी जिस्म के कुछ हिस्सों पर दाने निकलते हैं, जिसे सोराइसिस कहते हैं। ये उस रोग तक में फ़ायदा पहुंचाता है। जी, अगले कॉलर हैं मुजफ्फरनगर से अनीता जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। नमस्कार मैम। जी सर, जय हिंद। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर मेरी हस्बैंड की समस्या बताई थी मैंने आपको पिछली बार, बोलना था कि उनके मतलब ऐसे होता है, तो आपने ये बताया था, एक्सरसाइज बताई थी, नमक जैतून बताया था और सिरका बताया था। सर वो तो दे रहे हैं। और सर मैंने अपने बेटे की समस्या बताई थी, वो तो कुछ इंग्लिश दवाइयाँ साइड इफेक्ट करती हैं, तो उसके लिए भी कुछ बता दीजिए आप इन दोनों समस्याओं का। ठीक है मैम। उसका बच्चे को क्या रोग था? साइड इफेक्ट होती है सर दवाइयों मैंने आपको पिछली बार पूछा था, कुछ इंग्लिश दवाइयाँ उसे साइड इफेक्ट, डॉक्टर ने बोला कि इसे नुकसान देती हैं, एलर्जी करती हैं, तो उसमें क्या नुस्खा दे सकते हैं उसे जो ये एलर्जी खत्म हो जाए, जो कभी कभार क्योंकि बाहर रहता है, कभी कभार कोई दवाई खानी पड़ जाए तो। ये एक ही एहतियात है बच्चे के लिए आपके कि जब भी जो भी दवाइयाँ उसे नुकसान देती हैं वो अपने पास लिख कर रखे कि ये सॉल्ट मुझे नुकसान देते हैं, और जब भी किसी नए डॉक्टर से दवा ले तो वो पर्चा उसको दिखा दे कि ये सॉल्ट मुझे नुकसान देते हैं। ये उसके लिए जीवन भर ज़रूरी है। और नमक ज़ैतून 1-2 चुटकी पानी मिलाकर पी लिया करें रोज़ाना, और ये उसके लिए है। और अपने शौहर को दवा देते रहिए, अपने पति को, धीरे धीरे उनको फ़ायदा होगा। और एक्सरसाइज कराइए गर्दन की, बहुत जल्दी उनको पूरा फ़ायदा मुमकिन है। जी।